Hi everyone, welcome back to English with Jalil sir. Today we are going to discuss this question paper in Urdu language. Right now, so we shall start with the first question. Choose the correct option to complete the sentence. यहाँ पे दोनों सेंटेंस दिया गया और उसके लिए suitable options भी दिए गए. उसमें से we have to choose one correct option. सही जवाब को चुनना है. First one, how can I help you? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? Right? Please give dash. यहाँ पे हम क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक चीज़ पूछ रहे हैं, यानी आस्किंग पोलाइटली. सो प्लीज गिव सीजर, ए कपल ऑफ सीजर्स, ए टोंग्स ऑफ सीजर्स, ए पेयर ऑफ सीजर्स. सीजर यानी क्या है? कैंची. कैंची को सीजर कहते हैं. राइट. सीजर को डायरेक्टली सीजर नहीं कह सकते. राइट. कपल ऑफ सीजर, कपल ऑफ सीजर भी नहीं कह सकते. कपल ऑफ सीजर यानी दो कैंचियाँ. राइट. ए टोंग्स ऑफ सीजर, टोंग्स ऑफ सीजर भी नहीं है. राइट. टोंग्स किसे कहते हैं? यानी जो एक कोई चीज़ पकड़ने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसे टोंग्स कहते हैं. एग्जाम्पल, राइट, चूल्हे के पास, सिलेंडर के पास जो यूज़ करते हैं चिमटा. राइट. चिमटे को टोंग कह सकते हैं. उसी तरह कोई चीज़ को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करने वाली चीज़ों को टोंग्स कहते हैं. ए पेयर ऑफ सीजर्स, पेयर ऑफ सीजर्स इज द सूटेबल ऑप्शन. ये सही है क्योंकि सीजर जो है, सीजर में दोनों ब्लेड रहते हैं. राइट. दोनों ब्लेड रहने की वजह से उसे हम पेयर कहते हैं, यानी दोनों इस्तेमाल करने से ही कैंची बनती है, एक से नहीं बनती. इसीलिए दोनों के जोड़ी को पेयर ऑफ सीजर कहते हैं. फोर्थ ऑप्शन इज द सुटेबल. कमिंग टू 67. श्री रमनी इज सीनियर डैश श्री चरणी. यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया एंड यहाँ पे सुटेबल, राइट, प्रीपोजिशन कौन सा आएगा? देन, टू, ओवर. नॉर्मली डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन अगर देखा गया तो राइट, दोनों राइट, दो चीज़ें या दो आदमियों को राइट कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी मुकाबला कर रहे हैं, तो नॉर्मली क्या आएगा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में? देन आएगा. कंपैरेटिव डिग्री में देन आएगा. बट यहाँ पे जो सीनियर वर्ड है, थोड़े मतलब यानी थोड़े इंग्लिश में जो वर्ड्स है, थोड़े वर्ड्स लाइक ए सीनियर, जूनियर, राइट, सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ऐसे OR से एंड होने वाले थोड़े वर्ड जो है, वो वर्ड जो है लैटिन वर्ड्स हैं. ये वर्ड जो है लैटिन वर्ड्स है, ऑलरेडी वो कंपैरेटिव पोजीशन में है, यानी ये वर्ड्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और साथ ही साथ उसके साथ दैन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं है. डायरेक्टली कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? टू. राइट. क्या इस्तेमाल करना चाहिए? टू. श्री रमनी इज सीनियर टू श्री चरणी. राइट. वो श्री चरणी से सीनियर है. अगर जूनियर दिया, जूनियर टू. राइट. इन्फीरियर दिया, इन्फीरियर टू. सुपीरियर टू. ओनली टू आएगा, यानी नॉर्मली जो OR से एंड हो रहा है, थोड़े वर्ड्स एक्सेप्शनल है. राइट. सो कमिंग टू 68. द अनटाइमली रेन हैज डैमेज्ड द क्रॉप्स एंड टू ऐड इंसल्ट टू इंजुरी देयर इज नो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द यील्ड दिस ईयर. यानी यहाँ पे एक सेंटेंस, लंबा सेंटेंस दिया गया. असल सवाल क्या है? मीनिंग ऑफ ऐड इंसल्ट टू इंजुरी, यानी एक मुहावरा दिया गया, ऐड इंसल्ट टू इंजुरी. वो मुहावरे की मीनिंग यानी माने क्या है? राइट. वो सवाल और ये ऑप्शन में से चुनना है, अपने को जवाब को चुनना है. राइट. फर्स्ट उसके माने समझने से पहले सेंटेंस के माने समझने की कोशिश करेंगे. राइट. द अनटाइमली रेन हैज डैमेज्ड द क्रॉप्स, यानी जो बारिश हुई है वो बारिश कैसे हुई? अनएक्सपेक्टेड. राइट. अनएक्सपेक्टेड जो बारिश हुई, अनटाइमली, मतलब नॉर्मली बारिश के सीजन में बारिश होती, बट अनटाइमली हुआ है. सो उसकी वजह से फसल जो है डैमेज हो गया. एंड टू ऐड इंसल्ट टू इंजुरी, और उसके साथ क्या हुआ? थोड़ा वो मुहावरे के माने हम ऑप्शन में देखेंगे. देयर इज नो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द यील्ड दिस ईयर. उसके डैमेज होने के साथ साथ क्या हुआ? यहाँ पे गवर्नमेंट से जो मिनिमम MSP रहता, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं. राइट. मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी मतलब उसमें बढ़ाव नहीं है, जो लास्ट ईयर है वही है, उसमें मतलब इंप्रूवमेंट नहीं है, इंक्रीज नहीं किए गए. तो ये सेंटेंस दिया गया. अब इसके माने क्या है? टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स, टू मेक ए गुड सिचुएशन बेटर, टू एस्केप फ्रॉम द बैड सिचुएशन, टू बी हैप्पी. यानी फर्स्ट थिंग क्रॉप जो है डैमेज हो गया, सेकेंड थिंग MSP जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, उसमें बढ़ाव नहीं है. तो यानी दोनों बैड सिचुएशन है. सो दोनों बैड सिचुएशन में टू बी हैप्पी कह सकते हैं, तो इट्स ए रॉन्ग आंसर, कुछ नहीं है. टू एस्केप फ्रॉम द बैड सिचुएशन, यानी बचने के कुछ सिचुएशन है क्या? सो ये भी नहीं है. राइट. टू मेक ए गुड सिचुएशन बेटर, अगर यहाँ पे डैमेज होने के बाद अगर प्राइस में बढ़ाव होता तो सिचुएशन को बेटर कह सकते थे, मगर यहाँ पे सिचुएशन बेटर नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट किसी तरह का प्राइस में इंक्रीज नहीं किया है.
एंड टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स, यस, टू मेक ए बैड सिचुएशन, ऑलरेडी सिचुएशन जो है सही नहीं है, उसके साथ साथ क्या किया, और वर्स, और बैड कर दिया, राइट। ये मुहावरे के माने क्या है, टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स, एड इंसल्ट टू इंजुरी। नॉर्मली उर्दू में मुहावरा रहता क्या है, जख्म पे नमक छिड़काना या आग पे तेल छिड़कना, राइट, इस तरह का माने। ये एड इंसल्ट इंजुरी के माने भी इसी तरह से, टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स, यानी पत्थर पे पत्थर डालना। एग्जाम्पल 69, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी चारों सेंटेंस, चारों वर्ड्स, लफ्ज दिए गए, उसमें कौन सा स्पेलिंग रॉन्ग है देखेंगे। रेगुलरली, REGULARLY, ये सही है। क्लियरली, क्लियरली भी सही है। ऑर्डिनरीली, ऑर्डिनरीली यहाँ पे गलत है, देखिए आर के बाद आई का इस्तेमाल नहीं किया गया, ऑर्डिनरीली, ये स्पेलिंग गलत है। कमिंग टू 70, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉमिस नॉट टू डैश टैक्सेस इफ इलेक्टेड। यहाँ पे सेंटेंस क्या दिया गया, ऑल पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी से सियासत के पार्टियां हैं वो प्रॉमिस किए गए, क्या बोल के, नॉट टू डैश टैक्सेस, यानी टैक्सेस में, राइट, बढ़ाव नहीं रहना बोल के, राइट, इफ इलेक्टेड, अगर वो जीते तो यहाँ पे सूटेबल वर्ब कौन सा आएगा, राइज, रेज, राइजेस, राइज्ड। यहाँ पे दोनों कंफ्यूजिंग है, राइज यानी रेज, ये कौन सा सूटेबल है, राइट। राइज के माने क्या कहते हैं, राइज यानी खुद ब खुद अपने आप को उठना। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, कभी भी याद रखने की कोशिश कीजिए, सन राइजेस, सन राइजेस यानी सूरज उगता है, किस तरह, अपने आप वो, कोई मतलब कोई भी पर्सन उसको जाके पुश नहीं कर सकता, राइट। सन राइजेस, अपने आप खुद ब खुद ऊपर आना, उसे सन राइज कहते हैं। रेज यानी कोई पर्सन उसको पुश करना या उठाना। अब मैं हाथ उठा रहा हूँ, रेजिंग माई हैंड, रेजिंग माई हैंड यानी हाथ को मैं उठा रहा हूँ, अपने हाथ, यानी रेजिंग माई हैंड। रेज के बाद क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, राइट, उसे रेज कहते हैं। रेजिंग द, राइट, प्राइजेस, यानी प्राइजेस को राइज किया गया, ऑब्जेक्ट आया यहाँ पे, मगर यहाँ ये खुद ब खुद, यहाँ किसी पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट से पुश करना, मगर रेजेस कह सकते हैं, ये रॉन्ग है, रेजेस का इस्तेमाल यहाँ नहीं होगा। राइज्ड, ये भी रॉन्ग है, राइज राइज्ड दोनों रॉन्ग है, रेज जो है सही है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉमिस नॉट टू रेज टैक्सेस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ, देखिए, रेज टैक्सेस, टैक्सेस को मतलब टैक्सेस में इजाफा नहीं करेंगे, राइट। कमिंग टू 71, द टू फ्रेंड्स आर स्टिल टॉकिंग टू ईच अदर डैश द फोन। यहाँ पे सेंटेंस क्या दिया गया, दोनों साथी स्टिल टॉकिंग, वो बात कर रहे हैं अभी, टू ईच अदर डैश द फोन, कहाँ से, कैसे बात कर रहे हैं, फोन, फोन पे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं। फोन पे यानी क्या, ऑन आएगा, राइट। इन का इस्तेमाल होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि फोन के अंदर बात नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को इन यानी वो अंदर हो जाएगा। थ्रू, थ्रू यानी ये भी गलत है, इसका इस्तेमाल नहीं होगा, जरिए कह सकते हैं, फोन के जरिए गलत इस्तेमाल है, ऑन फोन कह सकते हैं, राइट। विथ भी गलत है, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। सो कमिंग टू 72, फ्लड्स the recent rise caused price, yani here one right jumble words has given, so we have to arrange in one order, right. So let's find which is a suitable option here. Coming to first one, the recent price caused floods rise, so यहाँ पे sentence जो है गलत है, recent price floods को rise नहीं कर सकता, right. Second one, the recent rise caused price, फिर उसी तरह दिया गया, ये भी गलत है, राइट। थर्ड वन, द रीसेंट प्राइस राइज, फिर से वही इस्तेमाल, मतलब प्राइस फ्लड्स को राइज नहीं कर सकता। फोर्थ वन, द रीसेंट फ्लड्स, यानी ये सही है, द रीसेंट फ्लड्स, फ्लड्स किसे कहते हैं, सैलाब, यानी जब बहुत बारिश होती है तो पानी जो बहता है ना, उसे फ्लड्स कहते हैं, यानी गाँव या फसल पूरे मार के मतलब तबाह हो जाते हैं, उसे सैलाब कहते हैं, राइट। रीसेंट फ्लड्स क्या हुआ, उसकी वजह से काज्ड प्राइस राइज, यानी उसमें जो रेट्स है उसे बढ़ा दिया, उसकी वजह से, सैलाब की वजह से रेट जो है बढ़ गए हैं। फोर्थ ऑप्शन इज द सुटेबल ऑप्शन हियर। कमिंग टू 73, द रिच मैन इज इनफ काइंड टू हेल्प मी, सो वी हैव टू फाइंड एन एरर फ्रॉम दिस सेंटेंस, मतलब कौन से पार्ट ऑफ द सेंटेंस में गलत है हमको पहचानना है, राइट। फर्स्ट वन, द रिच मैन, ये क्या है, सब्जेक्ट है, सुटेबल। इज ऑल्सो वर्ब, ये भी सही है, राइट। एनफ काइंड, यहाँ पे गलत दिया गया, क्या दिया गया, एनफ काइंड। सो एनफ क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है, एनफ क्या है,
एडवर्ब। सो एनफ जो है इधर पहले आना चाहिए, राइट। काइंड के बाद एनफ आना चाहिए, राइट। काइंड जो है एडजेक्टिव, राइट, जो अपने खुसूसियात या अपने क्वालिटीज़ को या खूबी को बताने वाली चीज़ों को एडजेक्टिव कहते हैं, राइट। एक काइंड के बाद एनफ का इस्तेमाल करना सही है। द रिच मैन इज काइंड एनफ टू हेल्प मी, यानी वो मदद करने के लिए काइंड एनफ है, राइट, वो सही जवाब है। कमिंग टू 74, द सिस्टर सेड टू हर यंगर ब्रदर, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, राइट। चूज द अप्रोप्रिएट रिपोर्टेड सेंटेंस, यानी यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल किया गया, यानी डायरेक्ट स्पीच में दिया गया, यहाँ पे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस समझने की कोशिश करेंगे। द सिस्टर, सब्जेक्ट, सेड टू यानी टोल्ड बनेगा एक्चुअली, मगर यहाँ पे क्या है, सेंटेंस जो इंटरागेटिव है, इंटरागेटिव यानी सवाल है। सवाल अगर दिया गया तो यहाँ पे इफ आर वेदर का इस्तेमाल होगा, राइट, इफ आर वेदर। सो सेड टू जो है, सवाल अगर आया तो सेड टू जो है आस्क्ड बन जाएगा, क्या बनेगा, आस्क्ड। अगर सवाल है, इंटरागेटिव सेंटेंस है, अगर नहीं है तो टोल्ड, राइट। सो द सिस्टर आस्क्ड हर यंगर ब्रदर, ओके, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, यहाँ पे क्या हुआ, राइट, इंटरागेटिव सेंटेंस, सवाल पूछा गया, ये सवाल जो है अगेन असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा, यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। इससे पहले इफ का इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। उसके बाद यहाँ पे पहले ऑक्सिलरी दिया गया, मगर पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, असर्टिव फॉर्म में, क्वेश्चन फॉर्म से स्टेटमेंट फॉर्म में चेंज करना चाहिए। सो सब्जेक्ट पहले इस्तेमाल करना चाहिए, इफ के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, राइट। अभी देखेंगे सेंटेंस। द सिस्टर आस्क्ड, ओके, हर यंगर ब्रदर, यहाँ तक सही है। उसके बाद क्या हुआ, इफ का इस्तेमाल हुआ, ओके, सब्जेक्ट ही, ओके, एंड हैव जो है हैड बनेगा, ये भी सही है, राइट। हैव का जो इस्तेमाल है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर्स जो है डायरेक्ट स्पीच में, जो प्रेजेंट परफेक्ट में है वो पास्ट परफेक्ट बनेगा, राइट। इफ ही हैड कंप्लीटेड, यस कंप्लीटेड। यूर अगर प्रोनाउन जो है हिज बनेगा, क्योंकि यंगर ब्रदर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यंगर ब्रदर के बदले क्या, कौन सा प्रोनाउन आएगा, हिज आएगा। तो फर्स्ट वन जो है सही जवाब है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी एक बार चेक करेंगे। द सिस्टर आस्क्ड हर यंगर ब्रदर, ओके, यहाँ तक सही है। दैट का इस्तेमाल किया गया, दैट जो है गलत है, राइट। यहाँ पे सवाल आया तो इफ आर वेदर का इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। एंड थर्ड वन, द सिस्टर आस्क्ड हर यंगर ब्रदर इफ हैड ही, अगेन देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए, मगर यहाँ पे उल्टा इस्तेमाल हुआ, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। थर्ड, फोर्थ वन, द सिस्टर आस्क्ड हर यंगर ब्रदर इफ ही हैज भी गलत है, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। कमिंग टू 75, शी विल नेवर टॉलरेट सच नॉनसेंस डैश, क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करना चाहिए। शी विल नेवर टॉलरेट सच नॉनसेंस, यानी सेंटेंस अगर देखा गया तो पहले ये पॉजिटिव में है और नेगेटिव में, समझने की कोशिश करेंगे। शी विल नेवर का इस्तेमाल किया गया। अगर सेंटेंस में अगर नेवर है तो सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। नॉट अगर नहीं है, नेवर भी है तो नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, अभी पॉजिटिव में चेंज करेंगे, राइट, पॉजिटिव में चेंज करेंगे, राइट। पॉजिटिव में चेंज करना है तो पहले क्या चाहिए, ऑक्सिलरी चाहिए। ऑक्सिलरी यानी कौन सा है ऑक्सिलरी, विल, राइट, कौन सा, विल, राइट। सो ऑलरेडी नॉट आ गया तो पॉजिटिव में आना चाहिए ना, तो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है, विल शी, क्या आएगा, विल शी। विल शी कहाँ है, फोर्थ ऑप्शन इज द सुटेबल ऑप्शन। कमिंग टू 76, मुंबई इज डैश हैदराबाद, यहाँ पे फिर से डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का सवाल दिया गया, राइट। यहाँ पे दोनों शहरों का मुकाबला हो रहा है, यानी दोनों शहरों के दरमियान, राइट, कंपैरिजन हो रहा, मुंबई और हैदराबाद। सो कौन सा, अगर दोनों शहरों के बीच या दोनों चीज़ों के बीच अगर कंपैरिजन हो रहा तो क्या होगा, एडजेक्टिव जो है कंपैरेटिव डिग्री में आना चाहिए, उसके बाद देन आना चाहिए। देखेंगे लार्ज देन जो है रॉन्ग, क्योंकि लार्ज एडजेक्टिव जो है कंपैरेटिव में इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ पे लार्जर देन ये सही है, ई आर का इस्तेमाल हुआ और उसके साथ देन भी आया। मुंबई इज लार्जर देन हैदराबाद, मुंबई क्या है, हैदराबाद से बड़ा शहर है, राइट। थर्ड वन अगर देखा गया तो लार्जेस्ट का इस्तेमाल, सुपरलेटिव, दो से अगर है ज्यादा है तो लार्जेस्ट का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा, लार्जेस्ट दैन, ये गलत है, राइट। लार्जेस्ट और दैन दोनों इस्तेमाल नहीं कर सकते। कमिंग टू 77, एज पर द रूल हुएवर कम्स फर्स्ट डैश फर्स्ट,
यानी रूल के हिसाब से अगर देखा गया तो क्या हुआ, whoever comes first, जो फर्स्ट आएंगे डैश फर्स्ट दिया, मतलब यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक दिया गया उसमें कौन सा सूटेबल ऑप्शन आएगा हमको पहचानना है। फर्स्ट वन, विल बी सर्व, was served, were served, has being served, राइट। देखेंगे पहले एज पर द रूल, ओके, whoever comes first, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में दिया गया, सिंपल प्रेजेंट में दिया गया, और उसके बाद जो एक्शन होगा क्या होगा, वो सिंपल फ्यूचर में आएगा, राइट। सिंपल फ्यूचर अगर was गलत है, वर का दिया गया ये भी गलत है, हैज बीइंग भी गलत है, राइट। कमिंग टू फर्स्ट अगर देखा गया तो विल, ओके, वी बी सर्व्ड, सिंपल फ्यूचर ना देके यहाँ पे क्या किया गया, सेंटेंस को पैसिव वॉइस में दिया गया, यानी एज पर द रूल whoever comes फर्स्ट विल बी सर्व्ड फर्स्ट, मतलब जो पहले आएंगे उनकी खिदमत पहले किया जाएगा, राइट। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। ये सेंटेंस जो है ऑक्सिलरी बी और V3, राइट, यानी ये समझना कि ये पैसिव वॉइस में है सेंटेंस, ओके। कमिंग टू 78, द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट कीप डैश अवे फ्रॉम टोबैको, यानी डॉक्टर ने कहा, किससे कहा, पेशेंट से, क्या कहा, कीप डैश अवे फ्रॉम टोबैको, यानी टोबैको से जो है, राइट, दूर रहिए। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, यूअर, यूअर सेल्फ, यूअर्स, राइट, यूअर सेल्फ, यानी कीप यूअर सेल्फ अवे फ्रॉम टोबैको, अपने आप को, राइट, तंबाकू जो है उससे दूर रखो, राइट। किसने कहा, डॉक्टर ने कहा पेशेंट से। कीप यानी नॉर्मल कभी भी अगर कीप अगर दे रहा सेंटेंस तो नॉर्मली उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, रिफ्लेक्सिव यानी यूअर सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, ऐसे वर्ड जो है, राइट, आएंगे प्रोनाउन से। कीप यूअर सेल्फ अवे फ्रॉम टोबैको, राइट। 79, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन कंस्ट्रक्ट एनीथिंग बट ह्यूमन माइंड, आइडेंटिफाई द एंटोनिम फॉर द वर्ड कंस्ट्रक्ट, यानी एक सेंटेंस दिया गया उसका एंटोनिम यानी उल्टा वर्ड, किसका, कंस्ट्रक्ट का अपोजिट मीनिंग देने वाला वर्ड कौन सा है। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी के हेल्प से, जरिए से क्या कर सकते हैं, वी कैन कंस्ट्रक्ट एनीथिंग, हम कुछ भी चीज़ बना सकते, यानी तामीर कर सकते, राइट। बट ह्यूमन माइंड यानी मगर इंसान का दिमाग नहीं बना सकते, राइट। टेक्नोलॉजी के हेल्प से क्या कर सकते हैं, हर चीज़ बना सकते हैं, हर चीज़ तामीर कर सकते हैं, मगर इंसान का दिमाग नहीं बना सकते। मगर यानी कंस्ट्रक्ट का जो वर्ड है वो वर्ड का अपोजिट, उल्टा मीनिंग यहाँ पे पूछ रहा। क्रिएट यानी बनाना, कंस्ट्रक्ट या क्रिएट दोनों सेम है, राइट, ये सिनोनिम बनेगा, एंटोनिम नहीं बनेगा, राइट, गलत जवाब। डिस्ट्रैक्ट, यस ये सही है, अपोजिट में कंस्ट्रक्ट यानी बनाना, डिस्ट्रैक्ट यानी तबाह करना या गिराना, राइट। सो ये सही जवाब है, अपोजिट जवाब। बिल्ड यानी ये बनाना, ये सिनोनिम। डिज़ाइन ये भी सिनोनिम, ये चारों सेम मीनिंग दिया जाएगा, मतलब सिमिलर मीनिंग बनेगा, मगर ये जो है डिस्ट्रैक्ट जो है अपोजिट यानी तबाह करना या गिराना, डिस्ट्रैक्ट के माने। कमिंग टू 81, द टीचर टेक्स क्लासेस एवरी डे, द टीचर कम्स टू कॉलेज, राइट। कंबाइन द टू सेंटेंसेस एंड, मतलब ये कौन सा, वी हैव टू चूज अप्रोप्रिएट ऑप्शन। कंबाइनिंग जो सेंटेंस कंबाइन करके मतलब सूटेबल ऑप्शन है वो हम पहचानना है इसमें। फर्स्ट सेंटेंस क्या दिया गया, द टीचर टेक्स क्लासेस, टीचर जो है उस्ताद जो है क्लासेस ले रहे हैं। टेक्स क्लासेस, यहाँ पे देखिए टेक्स क्लासेस यानी सिंपल प्रेजेंट में दिया गया, V1 प्लस यस, यानी हर ये रेगुलर हैबिट है। एवरी डे द टीचर कम्स टू कॉलेज, टीचर कम्स टू कॉलेज, यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट में दिया गया, हर दिन उस्ताद जो है कॉलेज को आएंगे, राइट। ये दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, एंड कंबाइंड सूटेबल ऑप्शन कौन सा है देखेंगे इसमें। फर्स्ट वन, एवरी डे द टीचर कम्स टू कॉलेज एंड टेक्स क्लासेस, दोनों सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में दिया गया, ये सही जवाब है। बट स्टिल विल गो टू द नेक्स्ट वन ऑल्सो। एवरी डे द टीचर टेक्स क्लासेस, ओके, बट कम्स टू कॉलेज, ये भी गलत है। क्या दिया गया यहाँ पे, टीचर जो है उस्ताद जो है क्लासेस ले रहे हैं, बट मगर कम्स टू कॉलेज, मगर कॉलेज को आ रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं क्या, ये गलत इस्तेमाल है। सेकेंड वन, एवरी डे द टीचर कम्स टू कॉलेज, ओके, टीचर जो है हर दिन कॉलेज को आ रहे हैं। टू टेक्स क्लासेस, टू टेक्स नहीं कह सकते, यहाँ पे टू के बाद ओनली V1 आना चाहिए, V1 प्लस यस नहीं आएगा कभी भी हो, 2 प्लस V1 वो इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं उसको, राइट। टू टेक क्लासेस कहे तो अगर सही होता था,
टू टेक्स का देने की वजह से राइट ये सेंटेंस जो है गलत बन गया। फोर्थ वन, एवरी डे द टीचर कम्स टू कॉलेज ओके बट टेक्स क्लासेस, मगर ये भी गलत है बट का इस्तेमाल। फर्स्ट वन इज द सुटेबल ऑप्शन। सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल्जर्स डैश देयर कंट्री, राइट यहाँ पे क्या दिया गया, सोल्जर जो है आर्मी जवान जो है क्या कर रहे हैं, डैश देयर कंट्री। यहाँ पे सुटेबल वर्ब कौन सा आएगा, ये जो बिट है सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट रिलेटेड बिट है, राइट है। द सोल्जर्स आर लविंग, इज लविंग, लव, लविंग, राइट। सो सोल्जर्स आर लविंग देयर कंट्री कह सकते हैं क्या, द सोल्जर्स इज लविंग, राइट। सोल्जर्स आर लविंग जो है यहाँ पे प्लूरल दिया बट आर के साथ लविंग, लव जो वर्ड है ये स्टेटिव वर्ब कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब। थोड़े वर्ड लव, स्मेल, सी, राइट ऐसे जो वर्ड्स है उसे थोड़े स्टेटिव वर्ब कहते हैं। वो स्टेटिव वर्ब्स को हम इंग फॉर्म में मतलब कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैसे इस्तेमाल करेंगे, ओनली V1 के साथ ही आएगा। द सोल्जर्स लव देयर कंट्री, वो लोग अपने कंट्री को यानी अपने देश को राइट क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं, राइट। कमिंग यानी चाहते हैं। कमिंग टू 82, आइडेंटिफाई द साइलेंट कॉन्सोनेंट लेटर इन द वर्ड कंसाइनमेंट, यानी कंसाइनमेंट वर्ड जो है लफ्ज जो है उसमें कौन सा लेटर साइलेंट है, राइट। कंसाइनमेंट, जी जो है साइलेंट, कंसाइनमेंट। यहाँ पे कंसाइन, साइन यानी पे हम स्ट्रेस करेंगे, जी का इस्तेमाल यानी जी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। कमिंग टू 83, द चाइल्ड इज ड्राइंग ए पिक्चर, पैसिव वॉइस सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस दिया गया और सेंटेंस का सूटेबल ऑप्शन, पैसिव वॉइस सूटेबल ऑप्शन कौन सा है पहचानेंगे। फर्स्ट सेंटेंस को पहले अगर देखा गया तो द चाइल्ड क्या है, सब्जेक्ट, इज जो है हेल्पिंग वर्ब, राइट यानी ऑक्सिलरी वर्ब, ड्राइंग क्या है, ये मेन वर्ब, ए पिक्चर ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको पैसिव वॉइस में अगर चेंज कर रहे हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद एम, इज, आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हम फॉलो होना। ए पिक्चर जो सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट जो है उसके साथ क्या आएगा, इज आना चाहिए मगर हैज़ का इस्तेमाल किया गया, ये गलत है। कमिंग टू सेकेंड वन, ए पिक्चर ओके, ऑब्जेक्ट इज ओके, बीइंग यस यस बीइंग भी आना चाहिए, राइट क्योंकि ये कंटिन्यूअस में है ना, कंटिन्यूअस में रहने की वजह से बीइंग का इस्तेमाल होगा। उसके बाद V3 ओके, बाई राइट प्रीपोजिशन सब्जेक्ट, सेकेंड वन इज करेक्ट वन। अगर थर्ड वन अगर देखा गया तो वाज दिया गया, ये गलत है। फोर्थ वन देखा गया तो राइट क्या यहाँ पे बीइंग का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि जब भी अगर कंटिन्यूअस में आ रहा यानी V4 फॉर्म अगर है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में कंपलसरी बीइंग का इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। कमिंग टू 84, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन डैश, द हिमालयास, ए हिमालयास, एन हिमालयास, हिमालयास। यहाँ पे सेंटेंस जो है ये क्वेश्चन ये बिट जो है राइट आर्टिकल रिलेटेड बिट दिया गया। अगर सेंटेंस में यानी माउंट एवरेस्ट इज द कौन सा, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट जो है हाईएस्ट पीक यानी सबसे बड़ा राइट माउंटेन है, तो किस में, द हिमालयास, ए हिमालयास, एन हिमालयास, हिमालयास। सो यहाँ पे द हिमालयास आएगा, क्यों, क्योंकि द हिमालयास क्यों कहते हैं, हिमालय जो है एक रेंज है यानी पहाड़ों का एक ग्रुप, सो इसलिए ग्रुप ऑफ माउंटेन्स के पहले द का इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। ए हिमालयास जो है गलत है, एन हिमालयास ये भी गलत है, हिमालयास ये भी गलत है। फर्स्ट वन इज द suitable option, right? So this is about today's session, right? I request all the viewers to join the WhatsApp group, क्योंकि ये वीडियो अपलोड करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में WhatsApp ग्रुप का लिंक ऐड किया जाएगा। अगर आप WhatsApp ग्रुप में ज्वाइन होना चाह रहे हैं या ज्वाइन हो सकते हैं। ऑलरेडी 3 ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया गया और ये एग्ज़ाम पेपर भी आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक राइट ग्रुप में पोस्ट किया जाएगा, राइट। और अपकमिंग डेज में भी एग्जाम्स अगर ऑनलाइन टेस्ट पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, श्योरली आपको हेल्पफुल होगा, राइट। साथ ही साथ अगर आपके कोई साथी टेट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो ये लिंक उन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए।